थाने के डोंबिवली पूर्व स्थित मानगांव में जमीन खाली कराने को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने एक बिल्डर पर जबरन जमीन खाली कराने का दबाव बनाने और बाउंसरों के जरिए मारपीट कराने का आरोप लगाया है। आरोप है कि विरोध करने पर महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई, जिनमें 3 महिलाएं घायल हुई हैं। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीण मानपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। जमीन मालिक रवि ठाकुर का दावा है कि उन्होंने अपनी जमीन बेची ही नहीं और संपत्ति पर उनका अधिकार है। इसके बावजूद जबरन जमीन खाली कराने की कोशिश की गई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 90 विस्वा जमीन के रिकॉर्ड को लेकर भी विवाद है और कृष्णा कंस्ट्रक्शन पर गलत 7/12 रिकॉर्ड के जरिए पूरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और ना ही इसकी पुष्टि इन 24 न्यूज करता है। इस पूरी घटना के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने के बाद कही जा रही है। अब पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा कि विवाद की असली वजह क्या है और मारपीट के आरोप कितने सही हैं। घटना में घायल बलराम ठाकुर समेत अन्य लोगों के बयान भी सामने आए हैं। ये मामला बहुत डेंजरस। ये मामला ऐसा है कि कई दिन से चल रहे 8 जुलाई से आज तक ये धुमसान चालू है। हम कई बार इधर रिक्वेस्ट किया पुलिस स्टेशन को, ये स्थानिक पुलिस स्टेशन मानपाड़ा, ये सीनियर साहब सिंधे साहब है, उनको मैं रिक्वेस्ट किया कि देखो कानून में ऐसा होता है कि जो जगह लेने वाला रहता है वो पहला जगह देखता है, बाद में खरीदी होता है। ये ऐसा इधर हो गया है कि जगह नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, ये खरीदी कर बाईपास हुआ। और ये 7/12 जो बना है यशवंत ठाकुर, उसने बोगस 7/12 बना के, क्योंकि ये लोग शेतकारी लोग हैं, ये कई सालों से कम 100 साल के 150 साल के ब्रिटिश राजवंश के जमाने में ये लोग का कब्जा है। उधर खेती करता था, आज के डेट में उधर 53 रूम बनाए हैं और उसका खुद का रहने का बंगला भी बना हुआ है। अगर ये इनका जगह नहीं रहता तो इधर मकान बनाता था क्या? और 91 में उसने रूम भी बनाए, बराबर है, तो ये उसका जगह था इसलिए वो बनाया। फिर ये सोया था क्या यशवंत ठाकुर? यशवंत ठाकुर कौन है? ये है हमारे गाँव वाला ही है, ये उसका धंधा ही वही है। वो क्या बोलता है, जब आदमी झूठा बोलता है तब बड़ा होता है। और ये दिन रात तहसीलदार, कलेक्टर, अपना कोर्ट में, कल्याण कोर्ट में डेली पड़े रहता है। उम्र हो गया मरने की इसमें है वो, अभी उसका कभी लकड़ा जाएगा पता नहीं है। आज के डेट में ये कर रहे हैं और किसको भी बेच रहे हैं। उधर 20 लाख का किसी महिलाओं को मारपीट किया गया। हाँ, आज के डेट में इसलिए तो ये हंगामा हो रहा है ना। वो महिलाओं को भी मारपीट किया, उसका बाउंसर। कितने लोग ने मारा महिलाओं को? कम से कम 150 लोग था। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि इनको ज्यादा करके उसको कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मेन रामेश्वर बिंदेश्वर गुप्ता, उसको कार्रवाई होना चाहिए। इसको ये गुप्ता कौन है? ये जमीन खरीद करने वाला मेन पहला आरोपी ये है, और उसका भाई, उसका चचेरा, ये सब लोग आरोपी 4 लोग मेन है। उसका बाउंसर 15 लोग और लेडीज लोग बाउंसर, सबके ऊपर गुनाह होना चाहिए। ये हमारी मांग है। वहाँ पे हमारी ज़मीन है, वहाँ पे 3 जैसे भी आज आए थे, हम उनको रोकने के लिए गए थे, पूछने के लिए क्या कर रहे वाले। तो वो रोकने के टाइम पे मुझे उनके जो काम करते हैं वहाँ पे, वो आदमी आके मुझे बहुत बड़ा डंडा लेके पैर पे मारा उसने। और उसके लगभग 100 गुंडे या बाउंसर जो भी थे, उन्होंने मुझे पकड़ के मारने की कोशिश की, मेरा गला भी दबाने की कोशिश की है। और उन्होंने मेरी माँ और बहन को भी थोड़ा सा मारपीट हुआ है, वो सब चीज़ें हुआ है वहाँ पे। और 10 रूम तोड़ दिए उन्होंने, 3 जेसीबी लाके। जी हाँ, क्यों, वजह क्या था? वो जो शॉर्ट इनको दे मारपीट कौन किया? रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। कौन है? वो उन्होंने जगह लिया है, जिसमें हमारे एक रिश्तेदार है, उन्होंने जगह फ्रॉड करके पेपर बना के और वो बना के उनको बेचा है सस्ते भाव में। और वो वहाँ पे दम डाटी करके हमें गलत तरीके से वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूपी बिहार से उत्तर भारतीय आके यहाँ पे हमें दम डाटी दे रहे हैं कि 27 गाँव के कोई भी के कितने भी लोग आए उनको हम लोग देख लेंगे, अकेला मैं देख लूंगा, ऐसे धमकी दे रहा है। कितना भी बड़ा ताजमहल क्यों ना हो, वो तोड़ के दिखाएंगे, ऐसे धमकी दे रहे हैं। यशवंत शांताराम ठाकुर से जगह लिया था और जगह लेने के बाद से मैंने सर्वे कराने के लिए गया।
सर्वे कराने के टाइम में मुझे पता चला कि कौन लोगों ने नरेश ठाकुर, अमोल ठाकुर, अभिलाष ठाकुर और रवि ठाकुर, ये चारों ने मिल करके वहाँ पर 60 रूम बनाया है और जिसमें से 60 में से 50 रूम जो है बेच दिया है। 8-8 लाख रुपया पर आदमी से लिया है और उसमें वो 8 लाख रुपया के बदले में वो फेक डॉक्यूमेंट, फेक 7/12 बना करके और सभी लोगों को चिपका दिया है। और उसके बाद से अपना खुद सा ये अपना अमोल ठाकुर और अभिलाष ठाकुर ये खुद का बंगलो भी बना लिया है। अभी बंगलो बनाने के बाद से ये सब सर्वे होने के बाद से ये सभी लोग मेरे पास आए। मैंने चाल वालों को बोला कि भाई चाल वालों को मैं तुम्हें रूम बना करके दे दूंगा, अपना फ्लैट बना करके दे दूंगा। फिर ये लोग रोते रोते आए मेरे पास और बोले कि सर हमको हमारा बंगलो छोड़ दीजिए। मैं बंगलो भी बोला अच्छा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं छोड़ ही दूंगा और उनको आश्वासन भी दिया था कि बंगलो में टच नहीं करूंगा उसके, लेकिन तुम्हारा जो बाउंड्री है वो बाउंड्री मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि तुम 10 घंटे का बाउंड्री लिए हुए है। तो उसके बाद से ये रवि ठाकुर को और नरेश ठाकुर को कुछ नहीं मिल रहा था तो ये चारों तरफ घूम करके उनसे लड़ाई करके बोलते थे कि उनके साइड पर आने मत दो, साइड पर आने मत दो। मैं जब साइड पर जाता था तो तरह तरह का साइन दिखाते थे लोग, गालियां देती थी। अभी कौन गालियां देती थी? ये अमोल की वाइफ है वो गालियां देती थी, ये अभिलाष की वाइफ है, उसकी मदर है, उसकी सिस्टर है, ये सभी मिल करके गालियां देते थे झूठे। मैं तो थोड़ा इस कान से सुनता था उस कान से निकाल देता था। ये चीज मैं 3 बार आकर करके अपना सीनियर पीआई संदीपन सर से मैंने बात किया। संदीपन सर ने बोला मेरे को आश्वासन देते थे छोड़ो जाने दो उनको, वो उस जगह पर बैठे थे, अभी उनको तकलीफ हो रहा है, धीरे धीरे वो चीज खत्म। सर उनको जो डिमांड है वो डिमांड तो मैं इनको दे ही रहा हूँ। अगर उनको जो उनको अपना बंगलों का रिक्वायरमेंट था बंगलो मैंने दे दिया, अभी जो चाहिए वो मैंने दे दिया, तो अभी उनको हमसे तकलीफ क्या रहने की बात है। लेकिन उनका जो रवि ठाकुर और ये नरेश ठाकुर इन दोनों के कुछ नहीं मिलने की वजह से ये उनको ऐसा फैला कर इस सिचुएशन पर लेकर के आए कि भाई उनको साइट पर नहीं आने देने का। अब साइट पर ना आने की वजह से हम तो साइट पर जाते थे लेकिन हमको वो लोग कुछ बोलते नहीं थे, खाली साइन वाइन दिखाते थे, गाली देते थे, हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन वो जो 10 रूम की जो 60 रूम बनाए थे वो 10 रूम जो है ऐसे खाली पड़ा था। तो मैंने बच्चों को बोला कि भाई ये 10 रूम को तोड़ देना। अभी जैसे ही तोड़ने के लिए गए थे तो उनके ऊपर आकर के वो अटैक कर दिए। और आज मुझे पता चला कि ये अटैक करने का मतलब ये होता है कि वो पूरी जमीन पर कब्जा अपना चाहते हैं। वो हम कैसे कब्जा उसको देंगे? उसका जमीन है, उसका जमीन का अगर एक पेपर भी वो दिखा दे, एक पेपर की मैं बात करता हूँ, ओरिजिनल एक पेपर दिखा दे, मैं पूरी जमीन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और नहीं तो वो लोगों को वो जमीन से सीधा हट जाना चाहिए। और अभी बंगलो भी मैं नहीं छोड़ूंगा, बंगलो भी उसको नियम कानून के तहत छोड़ करके ही बताऊंगा। थैंक यू। क्या कहना चाहिए आप? आप ये बताइए कि वो अपने बंगलों में रहना चाहिए उसको, और हम अपना जो जमीन पर जो रूम बना है वो रूम को तोड़ रहा हूँ तो वो उसके बंगले में हम जाके मार रहा हूँ। वही कूद करके लोग आए हमारे पास ना। और हमारे बाउंसर कौन से? हमारे सभी स्टाफ हैं, सब उसके बाउंसर होंगे सब, हमारे तो सब स्टाफ हैं। उनका कहना कुछ भी हो, वो जो भाड़े पर रूम उसका था वो भाड़े का डिपॉजिट भी मैंने दिया था। जब लोग जाने लगे तो बोले ये डिपॉजिट नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भर रहा है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी मैंने भरा। और उसका उनको 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार जो रुपया जो वो डिपॉजिट लेकर के खा गया था वो डिपॉजिट भी नहीं दे रहा था। एक तो औरत थी जिसका पैर टूट गया था और उसका डिपॉजिट 5,000 रुपया था, वो तो नहीं दे रहा था, वो अपने घर जाना चाहती थी। मैंने उसको कल 5,000 रुपया दिया और बोला कि इसको घर पर जाकर के इसको ट्रेन तक पहुंचा के आए। वो क्या बात करेगा कि उसका रूम है? उसका रूम कैसे हो जाएगा?